चलिए बच्चों, आज आप लोग गणित में किरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किरण के। इसके पहले यह अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वह रेखा गणित से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बिंदु बता दिया गया। बिंदु किसे कहते हैं? रेखा बता दी गई। रेखा कितने प्रकार की होती है वह भी बता दी गई। आज आप लोग पढ़ेंगे किरण। तो किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीम। BEAM, बीम। किरण क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बीम। किरण में रेखा का प्रारंभिक भाग निश्चित होता है। दूसरा भाग निश्चित नहीं होता है। जैसे अब देखिए बच्चों, जैसे किरण में को अंग्रेजी में बीम कहते हैं, BEAM। किरण में रेखा का प्रारंभिक भाग निश्चित होता है, दूसरा भाग निश्चित नहीं होता है। जैसे AB। अब देखिए, ये रेखा का प्रतीक किरण का क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख देंगे क्या हो जाएगा? ये रेखा हो गई। दोनों तरफ तीर लग गई तो क्या हो गया? रेखा हो गई। एक तरफ तीर लगी है तो किरण है। इसको क्या कहेंगे? किरण है। क्योंकि देखिए, यहां से किरण प्रारंभ हो रही है। कहां से? ए बिंदु से। यानी ये जब पहला प्रारंभिक भाग, यानी ये हमारा क्या है? प्रारंभिक भाग। यहां से प्रारंभ हो रही। इधर जो है इसके जो है बाएं साइड नहीं है। अब आगे किरण आगे जा रही। रेखा को हम दोनों तरफ जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण केवल जो है दाहिने दिशा में चलती है। तो यहाँ एक जो तीर लगा हुआ है रेखा पर, एक किरण का प्रतीक, क्योंकि किरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसका दूसरा भाग जो B है वह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसको हम कितनी भी आगे तक बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो इसे, यानी जिस तरह से रेखा को हम कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर उतार नहीं सकते हैं, उसी तरह किरण को भी हम ब्लैक बोर्ड पर उतार नहीं सकते, क्योंकि इसको कितना आगे बढ़ाते चले जाएंगे ब्लैक बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। इसीलिए इसकी परिभाषा जो है, किरण में रेखा का किरण का प्रारंभिक भाग निश्चित होता है, दूसरा भाग निश्चित नहीं होता है। ठीक, इसका प्रतीक आप जब लोग जान लीजिए, ये B है, किरण का प्रतीक है। ठीक है। अब है दूसरा है, आपको बताएंगे
चलिए बच्चों, आप लोग जो है किरण को देख लिए। अब रेखाखंड। रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है। क्या होता है? रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है। एक भाग होता है। इसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। देखिए बच्चों, रेखाखंड इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड। रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है। इसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं और इसको जो है हम किसी कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर कहीं भी खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी मान लीजिए रेखा है। इसी में से एक भाग यहां से यहां कर काट लिया गया। इसको बेबी नाम दे दिया गया, यानी ये भाग हो गया। यहाँ ये निश्चित हो गया। इसका दोनों बिंदु क्या है? निश्चित हो गए हैं। यही क्या हमारा है? ये रेखाखंड है। तो आप लोग जान लीजिए रेखा क्या है, रेखा किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। इस तरह से इस भाग को काट लेंगे। वही कटा हुआ भाग यहाँ आपका है, जो आपका किसी रेखा का एक भाग है, जो रेखाखंड कहला रहा है। चलिए बच्चों, अब आप पढ़ेंगे संरेख। इस अंग्रेजी में एलिगनमेंट पॉइंट कहते हैं। संरेख वह होता है जो तीन बिंदुएं एक ही सीध में स्थित होते हैं। तीन बिंदु जब एक सीध में स्थित होते हैं तो वह संरेख कहलाते हैं। जैसे सी। अब बच्चों देखिए संरेख एलिगनमेंट पॉइंट इसे अंग्रेजी में कहते हैं तीन बिंदु जब एक ही सीध में एक ही सीध में स्थित होते हैं तो वह संरेख कहलाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ एक ए बी सी तीन बिंदु हैं जो एक ही सीध में, एक ही रेखा पर, एक ही सीध में स्थित है। तीनों बिंदु, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। तो आप लोग किरण का प्रारंभिक भाग निश्चित होता है, दूसरा भाग निश्चित नहीं होता है। जैसे ए और बी एक किरण का प्रतीक है, इस तरह से कहीं लिखा गया है
तो आप इसको किरण समझेंगे। किरण को जिस तरह से रेखा को हम कागज पर उतार नहीं सकते हैं, उसी तरह किरण को भी हम उतार नहीं सकते, क्योंकि इसको भी कितना भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है, इसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। जैसे ए बी क्या है? रेखाखंड है। अब एक हमारी रेखा ए बी है, उसके दो बिंदु काट लिए गए हैं, वही यहाँ रख दिया गया, ये हो गया रेखाखंड हो गया है। इसके आप आगे पीछे नहीं जा सकती है, रेखाखंड है। रेखाखंड में आपके तीर नहीं लगेगी, क्योंकि ये तीर लगेगी तो रेखा हो जाएगी। संरेख क्या है? एलिगनमेंट पॉइंट है। जब तीन बिंदु जैसे ए बी सी है, एक सीध में है किसी जगह, तो वह संरेख कहलाते हैं।